और आप लोग बड़े तन्मयता के साथ आप लोगों ने गीता भी पढ़ा, गीता का भी स्वाध्याय किया, उसी तरह जो है योग दर्शन का भी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी हठ योग के एकाध ग्रंथों का स्वाध्याय हो चल रहा है और आगे भी चल रहा था। तो ऐसे आप लोग दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। और ऐसे करते रहें, जरूर निश्चित रूप से आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये स्वाध्याय है जो स्वयं के द्वारा हो, किसी दूसरे के द्वारा नहीं जोड़ना है भाई कि मुझे दूसरा कोई का हम पढ़ लेंगे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा। मैं अपने जीवन में बचपन में कई बार पढ़ा था हनुमान चालीसा, परंतु जो चाहिए वो नहीं मिला था। मैंने सोचा था कि कहीं से ज्ञान आ जाएगा। मैं भी छोटे था ना, तो मुझे लगता था कि सब लोग कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ो ज्ञान आ जाएगा। कभी नहीं ज्ञान आया भाई। और जब मैं वास्तव में जब मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन किया, तभी पढ़ा, तभी मुझे पता चला। मुझे तो इससे पहले हनुमान चालीसा खूब रटा, ये अब ज्ञान हो जाए, अब ज्ञान हो जाए, कुछ होता ही नहीं था। वहीं के वहीं पढ़ा रहा मैं। कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई किसी तरह की सिद्धि नहीं मिली है। इसीलिए जो है स्वाध्याय जब तक आप लोग नहीं लग के करोगे तब तक कोई भी स्वाध्याय नहीं होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लेना बहुत अच्छी तरह से। स्वाध्याय की परिभाषा लोगों को बहुत गलत रूप से पता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्वाध्याय करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं राधे राधे 5 माला करता हूँ, तो ये स्वाध्याय नहीं है क्या? मैंने कहा किसका जप कर रहे हो आप? कौन सी राधा माता को बुला रहे हो आप? कई राधा माता उत्पन्न हो गई हैं। राधा राधा का माला जपने वाले 5-5 माला करते हैं। कई राधे माँ यहाँ उत्पन्न हो गई हैं। नहीं, एक पहले वाली थी और एक ये भी पैदा हो गई हैं, नई भी पैदा हो गई हैं 2-4। जो असली ब्रह्म है उसको छोड़ करके लोग जो है भारत में सारे राधे होटल खुले हुए हैं। बड़े अजीब बात है। जितने भी वो आप यात्रा करो बसों से, तो सारे बस जो है राधे होटल के नाम से खुले हुए हैं। होटल जो है सारे राधे होटल के नाम से खुले मिलेंगे आपको। ढाबे जितने मिलेंगे सड़क के किनारे, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ राधे होटल जरूर मिलेंगे आप। मैं लगभग कई बार बसों से यात्रा किया हूँ, मैं देखा हूँ जब भी मैं यात्रा किया हूँ बस वाला संयोग से राधे होटल पे ही जाकर रोकता है। मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली की तरफ भी देखा था, उधर भी राधे होटल था। इधर गुजरात में तो बहुत है राधे होटल, मध्य प्रदेश में गया तो वहां पे भी राधे होटल है। जिधर जाओ उधर राधे होटल दिखते हैं भाई। और जानते हैं उसमें कर्मचारी कौन लोग हैं? सब जो है मुस्लिम लोग हैं, वो लोग राधे होटल चलाते हैं। वही उसके मालिक हैं, वही लोग चलाते हैं होटलों को। तो जिनको जो निराधार है उसको आधार मान करके हम लोग भक्ति करते हैं और कहते हैं कि इससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति, आप मुख्य चीज की तरफ और मुख्य केंद्र से जुड़े ही नहीं हो तो पता नहीं ब्रह्म को आप लोग प्राप्त कर पाओगे कि नहीं प्राप्त कर पाओगे। इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से कहता हूँ लोगों को कि अब समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे, अब ब्रह्म की उपासना कर लेंगे। लोग कहते हैं कि इसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें थोड़ा भजन वजन चलती है तो थोड़ा मज़ा आ जाता है। भजन इसकी भी होती है, ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्म की भजन नहीं होती है। ब्रह्म की भजन आप लोग सुनते कहाँ हो? ब्रह्म की भजन सुन के देखो कितना आनंद आता है। फिर आप ज्ञान के तरफ जुड़ने लगते हो। दूसरा चीज जप की बात कर रहा था, राधे राधे जप करते हो। कोई राम राम जप करता है, कोई हरे कृष्णा जप करता है, तो इससे मुक्ति मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलने वाली है। मुक्ति अगर मिलने वाली है तो केवल ब्रह्म यानी कि ईश्वर का निज नाम ओम है, और ओम
के मंत्र का जप यदि अर्थ सहित करते हैं तो मुक्ति मिलने वाली है, तो आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। अब कुछ लोग जो है मंत्र का जप करते हैं, तो एक लोग मुझे मिले तो कह रहे हैं कि मैं मंत्र का जप करता हूं। तो मैंने पूछा किसका जप करते हो? मैंने पूछा कब करते हो? तो बोले कि 11 बजे स्नान करता हूँ रात को और 12 से 1 बजे तक मैं जप करता हूँ। मैंने कहा कौन से मंत्र का जप करते हो? तो कहे कि मैं छिन्नमस्ताय नमः स्वाहा। तो मैंने कहा कि कौन से देवी का पूजा करते हो? उन्होंने कहा कि मुझे गुरु ने दिया है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छाय छिन्नमस्ताय नमः, ऐसे जप करते थे। ये तो अघोर साधना है भाई, ये तो वाम मार्गी साधना है, इससे मुक्ति थोड़ी मिलने वाली है। मंत्र का जप भी सार्थक होना चाहिए, आप लोगों को नहीं पता है। यदि मंत्र के चक्कर में यदि आप लोग पड़ गए, दूसरे मंत्रों के ओम को छोड़ करके दुनिया में जिस मंत्र के पीछे आप पड़े हो वो सारा, और गायत्री को छोड़ करके वो सारा का सारा मंत्र व्यर्थ है। ये ध्यान रखना आप लोग। गायत्री, महामृत्युंजय और ओम और वेदों के जो मंत्र हैं उनको छोड़ करके आप यदि किसी भी मंत्र के तरफ यदि आप लोग जप कर रहे हो तो समझो कि आपका जीवन और आपका समय दोनों व्यर्थ जा रहा है। यह आपका स्वाध्याय नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जिस मंत्र का अर्थ ही नहीं निकलता है और जिस मंत्र का अर्थ ही उल्टा पुल्टा निकलता हो उसका जप करने से क्या मतलब है? कोई वशीकरण मंत्र का जप कर रहा है? तो कोई डेली पीपल पे पानी जाके गिराता है। कोई जो है बिल्डिंग के ऊपर से पानी गिराता है, नीचे आदमी लोग जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, तो बोलते हैं लोग सूर्य को पानी दे रहे हैं। सूर्य को चल देते हैं, नीचे आदमी गाड़ी से आ रहा है, पैदल आ रहा है, आपस में लोग झगड़ते रहते हैं, क्यों पानी गिराया भाई? अगर पानी भी गिर गया तो लोग इसलिए झगड़ते हैं कि लग रहा है हमारे ऊपर भूत कर दिया, उस पर भी मारा पीटी लोग करते हैं, मैं देखा हूं। हाँ बोलिए। वेदों से जो गायत्री का मंत्र है, ओम का मंत्र है, महामृत्युंजय का मंत्र है, और वेदों में ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनका जप करना चाहिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? हाँ, बाद में इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो ईश्वरी है ना, जो ईश्वरकृत मंत्र हैं उन्हीं का जप करना चाहिए। ये तो सब बाद में लोगों ने अपने मन से बनाया है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने मंत्र देते हैं ना, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। ये लोग सब अपनी अपनी धंधा चलाने के लिए सब लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। आजकल तो बड़े, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो इस समय आधुनिक युग के जो संत रहे हैं, उनके आश्रमों से जो लोग जुड़े हुए हैं, आजकल उनकी भी माला करना शुरू कर दिए। समझ रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेता हूं, परंतु बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा आप लोग समझदार हो जाइए, ठीक है? कि आजकल ऐसे लोग हैं कि आश्रमों में ऐसे आश्रमों से जुड़े हुए हैं कि उन आश्रमों के गुरुओं का नाम जप करते हैं लोग। अब बताइए, कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग मुक्त ही नहीं हुए हैं और ब्रह्म को भी नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इनका मुंह और इनके जपने से मुक्ति भी नहीं मिलने वाली, नरक में जाएंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा समर्पण है बताइए? इसको समर्पण कहते हैं। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरा नाम जप शुरू करना कर दो तो ये ठीक रहेगा? ये तो आप मेरे प्रति भी आप लोग पाप करोगे, है कि नहीं? जीते जी तो कभी हो नहीं पाएगा। लोग जो है मरने के बाद उनको बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा कर देते हैं। आजकल लोग बुद्ध होते तो जितने बौद्ध भिक्षु हैं ओम बुद्धाय नमः नमो नमः कभी नहीं कहते। आज बौद्ध मर गए हैं तो सब ओम बुद्धाय नमः नमो बुद्धाय नमः सब ऐसे चक्री घुमाते रहते हैं, और उसी को ओम नमो बुद्धाय नमः बुद्धम शरणम गच्छामि गच्छामि। भगवान बुद्ध अपने जीते जी किसी की उपासना करवाई नहीं ईश्वर के अलावा,
और आज देखो जितने बुद्ध होते हैं सारे के सारे जो है वो एक पिंड वो गड़ा होता है ना वो लकड़ी का, उसी को घुमाते रहते हैं, बुद्धाय नमो 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 जपते रहते हैं। महात्मा बुद्ध के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ऐसे ही सभी महापुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई भी महापुरुष, असली महापुरुष वही होता है जो कभी अपनी पूजा नहीं कराता है। ये लोग तो अपनी पूजा करवाते हैं, समझ रहे हैं। और पूजा होनी भी नहीं चाहिए कभी किसी भी व्यक्ति का। ये बहुत व्यर्थ बातें हैं। आजकल लोग उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। मैं देखता हूँ एक संस्था ऐसी है कि उस संस्था में जो लोग हैं वो लोग जो है दंडवत मतलब कि प्रणाम करने के लिए लाइन लगाते हैं। वो नहीं है, वो मर चुके हैं, बहुत फेमस गुरु रहे हैं। उनकी समाधि पे लोग मत्था टेकने के लिए 6-6 घंटा 8-8 घंटा जो है लाइन लगाते हैं। मैं वो भी नाम नहीं लूंगा आपको। ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। आप ब्रह्म को न पूछ करके उस व्यक्ति को पूज रहे हो जिसने जीवन भर ब्रह्म के बारे में बात की। ये भी उस व्यक्ति के साथ आप अन्याय करते हो भाई। उस व्यक्ति के साथ आप लोग जो है धोखा करते हो। उस व्यक्ति के साथ आप लोग जो है अन्याय, अधर्म का कार्य करते हो। ऐसा नहीं चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी से उन्होंने कहा कि जब मरे थे, मैंने भेजा था ना एक संत की वसीयत, शायद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप? पढ़ा था आप सभी लोगों ने? उसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे संबंधित कुछ भी एक अवशेष नहीं बचना चाहिए, सब जला देना, कि लोग उसको कभी पूजे ना। बड़े अद्भुत संत हुए भाई। उनके जैसा आधुनिक संत तो मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं। असल में बता दूं मैं आप लोग, मैं बड़ा उनकी बात हमेशा रखता हूं, क्योंकि वैसा संत मुझे मिला ही नहीं, आज तक कभी नहीं मिले। वो कहे, और मैं गया था उनके आश्रम में, मैं उनको देखने की कोशिश किया था। वास्तव में किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ रहते थे। किसी से पूछा तो बोले कि ये कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ रहते थे। ना उनका मूर्ति है, ना फोटो है, ना कुछ नहीं है। उनके साहित्य हैं, उनके प्रवचन ऑडियो में थे, वीडियो में भी नहीं थे। हाँ, किसी ने मुझे बताया कि ये यहीं सोते थे, परंतु वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया गया था, दूसरे को जगह दे दिया गया था, उसे स्मारक का रूप नहीं दिया गया था। अद्भुत संत। उन्होंने खुद अपने संत की वसीयत में कहा है कि मेरे नाम से कोई संग्रहालय या मंदिर या मेरे समाधि न बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी पुस्तकें हैं, कपड़े हैं, लंगोट है, वो सब जला दिया जाए, कुछ भी न रखा जाए मेरे नाम से। आजकल तो आप देखोगे, तो जा करके देखोगे तो कुछ ऐसे संत हैं जिनका दांत खोदने वाला, लंगोट, तो जूता, तो चप्पल, सब संग्रहालय में रखा हुआ है। धोती, कपड़ा, बेड, बिस्तर सब रखा हुआ है, संग्रहालयों में सब रखा हुआ है। ऐसे ऐसे संत लोग हैं। तो ये क्या है? ये स्वाध्याय का विषय नहीं है। और लोग इन्हीं सब कुरीतियों के कारण लोग जो है असली ब्रह्म से, ईश्वर से नहीं जुड़ पाते हैं। मुझे बड़ा खेद होता है कि लोग जो है इनसे जुड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं।